सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब गवर्नमेंट लोकल लेवल पे इलेक्ट की जाती है, सो इलेक्ट होने के बाद वो गवर्नमेंट क्या क्या वर्क परफॉर्म करती है, या फिर लोकल लेवल पर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसीजन लेने में लोकल लेवल पे गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं नीरज चौबे और आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 विच इज पंचायती राज। दोस्तों, आपको ये पता है कि गवर्नमेंट को बेसिकली 3 लेवल्स में बांटा गया है: लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल गवर्नमेंट। और इस बातचीत को हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 यानी व्हाट इज गवर्नमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो आज हम लोकल लेवल गवर्नमेंट को और भी ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। तो लोकल लेवल गवर्नमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में, विच इज ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो चलिए एक एक करके इन चारों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आज की अपनी बातचीत को हम ग्राम सभा से लेके चलते हैं। तो जब भी आप ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा उन मेंबर्स या फिर उन सिटीजन्स का ग्रुप होता है जिनकी एज 18 साल या उससे ऊपर की होती है। ओके, नेक्स्ट, जब भी आप ग्राम सभा की बात करते हो, सो ग्राम सभा जो होती है ये पार्टिसिपेट करती है ग्राम पंचायत के मीटिंग्स में। अब ग्राम पंचायत क्या होता है ये हम अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। ग्राम सभा के कुछ बेहतरीन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत को इलेक्ट करना, ग्राम पंचायत की मदद करना, विलेज के बजट को तैयार करने में, ग्राम पंचायत के वर्क को अप्रूव करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्राम सभा के बारे में। चलिए अब हम ग्राम पंचायत को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायत का क्या मतलब होता है। चलिए इस बात को हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप पंचायत की बात करते हैं, सो पंचायत किसी भी बड़े एरिया को हम कहते हैं, ठीक है। अब उस बड़े एरिया को यानी उस बड़े विलेज के एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ मैं एक और चीज मेंशन करने की कोशिश करूंगा कि जरूरी नहीं है कि किसी पंचायत में सिर्फ एक ही गांव है। पंचायत में एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं और फर्दर उस पंचायत को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम वार्ड्स के नाम से जानते हैं। और हर एक वार्ड का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे वार्ड मेंबर यानी कि पंच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो पंचायत को हमने वार्ड्स में डिवाइड किया और वार्ड्स का अपना एक मेंबर है जो उस वार्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे वार्ड मेंबर यानी पंच के नाम से जाना जाता है। और जो पंचायत का मुखिया होता है यानी जो पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे पंचायत प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में हम सरपंच भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी लोग इलेक्टेड प्रोसेस से आते हैं और ये सारे के सारे लोग 5 साल के लिए इलेक्शन में रह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट होने के कारण ये 5 साल तक वर्किंग में रह सकते हैं, इस सिस्टम में रह सकते हैं। यहाँ एक और बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट के कारण जो 33% सीट्स है वो रिजर्व्ड है SC ST या फिर वुमेन्स के लिए इन द पंचायत, ठीक है। सो पंचायत की 33% सीट्स जो है वो वुमेन्स और SC ST के लिए रिजर्व हैं। तो ये एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है पंचायत को समझने में। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ग्राम पंचायत जो होती है वो किसी भी विलेज में कौन कौन से वर्क परफॉर्म करती है। तो ग्राम पंचायत की जब भी बात करते हैं तो ग्राम पंचायत सिर्फ विलेज लेवल पे काम करती है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि ग्राम पंचायत को जो इलेक्ट करता है
वो इलेक्ट करने का काम करता है ग्राम सभा, ठीक है। और ग्राम पंचायत जो होती है वो अलग अलग तरीके के काम करती है, जैसे कि कंस्ट्रक्ट करना वाटर सोर्सेस को और उनको मेंटेन करना, रोड्स बनवाना, ड्रेनेज सिस्टम को सही करना, स्कूल बिल्डिंग्स या फिर अदर पब्लिक प्लेसेस को मेंटेन करना या फिर उन्हें बनवाना, साथ में टैक्सेस को कलेक्ट करना, लोकल लेवल पे टैक्स को कलेक्ट करना, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिससे रूरल एरियाज के लोगों का वेलफेयर हो सके उसे विलेज में इंप्लीमेंट करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे ग्राम पंचायत वर्क करती है। चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतने काम को करने के लिए पैसे कहां से आते हैं ग्राम पंचायत के पास। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ग्राम पंचायत को इतने काम करने के लिए पैसे कहां से मिलते हैं। तो जब भी आप ग्राम पंचायत की फंडिंग की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत के फंडिंग के 3 मेन सोर्स होते हैं। जो सबसे पहला सोर्स होता है वो होता है टैक्स कलेक्ट करना। अब ये टैक्स या तो मार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं या घरों से, ये डिफरेंट जगह से कलेक्ट किया जा सकता है, यानी विलेज लेवल पे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ग्राम पंचायत का फंड के लिए वो होता है गवर्नमेंट स्कीम्स से मिलने वाले पैसे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स यानी या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाया है विलेज के डेवलपमेंट के लिए, उन स्कीम्स से जो भी पैसा मिलता है उन पैसों को ग्राम पंचायत यूज करेगी विलेज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब ये पैसे प्रोवाइड कौन कराता है? तो ये पैसे प्रोवाइड कराता है जनपद या फिर जिला पंचायत ग्राम पंचायत को। अब जनपद और जिला पंचायत क्या होता है ये हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे ग्राम पंचायत को फंड मिलता है वो होता है कम्युनिटी वर्कर्स द्वारा दिया गया डोनेशन, ठीक है। तो ये 3 मेन एस्पेक्ट है जिससे ग्राम पंचायत को फंड मिलता है। अभी तक हमने ये समझा कि ग्राम सभा का क्या मतलब होता है और ग्राम पंचायत का क्या मतलब होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में कोलैबोरेशन बनाने का काम करता है। तो जो ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत के बीच में कोलैबोरेशन कराने का काम करता है उस रिप्रेजेंटेटिव को हम सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां ये समझने की कोशिश करनी है हमें कि सेक्रेटरी का बेसिकली वर्क क्या होता है। तो जो सबसे पहला वर्क होता है सेक्रेटरी का वो ये होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों को ही आने वाली मीटिंग्स के बारे में बताना, और दूसरा जो भी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कि किस मीटिंग में कौन सा डिसीजन लिया गया है और वो मीटिंग क्यों कराई गई थी। यहां ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेक्रेटरी होता है, ये जो पर्सन होता है, ये किसी के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है, ये अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता चलते रहे कि किसी भी ग्राम पंचायत में कौन कौन सा वर्क परफॉर्म किया जा रहा है और क्या वो वर्क विलेजर्स के लिए विलेजर्स के वेलबींग के लिए जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरीका होता है ग्राम पंचायत पे नजर रखने का और ग्राम पंचायत के वर्क को ट्रैक करने का। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पंचायत समिति का क्या मतलब होता है। जैसे कि ग्राम पंचायत लोकल लेवल यानी विलेज लेवल पे काम करती थी, इसी तरह जो पंचायत समिति होती है ये ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, ओके। तो इस पंचायत समिति की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो जो गांव होते हैं यानी जो विलेज लेवल पे पंचायत होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स पंचायत अपने आप सॉल्व कर सके। तो पंचायत समिति एक ऐसी बॉडी होती है जो पंचायत की हेल्प करती है उनके वर्क को परफॉर्म करने में। ये बॉडी पंचायत की हेल्प के साथ साथ पंचायत के वर्क को एग्जामिन भी करती है कि क्या पंचायत अपना वर्क सही से कर रहा है या नहीं। इस
पंचायत समिति में बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि विलेज पंचायत के सारे सरपंच, दूसरे बीडीओ, मेंबर्स जिला परिषद के जो कि पंचायत समिति से ऊपर की समिति होती है, और एससी एसटी के या फिर वुमेन्स के रिप्रेजेंटेटिव। इसका दो बेहतरीन फंक्शन होता है, और वो फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी एरिया के हेल्थ इशू और लिटरेसी रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर एरिया में हेल्थ इशू हो रही है या फिर उस एरिया की लिटरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, यानी लिटरेसी रेट गिर रही है, इसका मतलब ये है कि उसके लिए पंचायत समिति रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां हमने ये समझने की कोशिश की कि पंचायत समिति का क्या मतलब होता है और वो कैसे अपना वर्क परफॉर्म करती है। चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिला परिषद का क्या मतलब होता है। जब भी आप जिला परिषद की बात करते हो तो जिला परिषद सबसे हायर यूनिट होती है किसी भी पंचायत की। हमने पढ़ा कि सबसे पहली यूनिट पंचायत की होती है वो होती है ग्राम पंचायत, जो उसके बाद हमने पढ़ा कि दूसरी यूनिट जो होती है उसे हम पंचायत समिति कहते हैं, और तीसरी यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है वो है हमारी जिला परिषद। तो ये जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, और ये पंचायत समिति की या फिर पंचायत की सबसे ऊपरी यानी हायर लेवल की यूनिट होती है। ठीक है, ये जो जिला परिषद होता है ये ब्लॉक लेवल पे यानी पंचायत समिति की हेल्प करता है उनके वर्क को परफॉर्म करने में, ताकि जो लोकल लेवल पे यानी पीएस लेवल पे वर्क अच्छी तरह परफॉर्म हो पाए। इस जिला परिषद में बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स यानी बहुत सारे गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होते हैं, जस्ट लाइक एरिया के एमपी, एमएलए, उसके बाद सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स का क्या मतलब होता है? सोशल रिफॉर्मर्स का मतलब यह है कि अलग अलग एरिया के स्पेशलिस्ट जो अपनी राय रख सके किसी एक पर्टिकुलर इश्यूज पे। तो यहां तक हमने ये समझने की कोशिश की कि पंचायती राज यानी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट के इलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट डिसीजंस कैसे लेती है और गवर्नमेंट कैसे कैसे काम करती है, जिसे हमने 4 पार्ट्स में समझा: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। तो चलिए, आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं, और आपका शुक्रिया आपके इस बेहतरीन पेशेंस के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी और भी वीडियोस को एक्सपीरियंस करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, और प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक इस दिए हुए जीमेल एड्रेस और इंस्टा प्रोफाइल में दें।